बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। अब इस महीने से क्रिकेट ही क्रिकेट होने जा रही है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अगस्त के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच रही है और फिर 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का टेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शुरू हो रहा है और फिर दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 30 अगस्त से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। फिर उसके बाद अक्टूबर में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। सितंबर अक्टूबर 3 टेस्ट मैचेस होंगे और पाकिस्तानी टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाएगी, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 3 T20 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जाएगी। तो क्रिकेट ही क्रिकेट अब हो रही है। और पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से क्या हो रहा है, अभी कौमी टीम के जो रेड बॉल के हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है जिसके अरकान में मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और कप्तान शान मसूद शामिल हैं, उनके साथ मशावरत करेंगे और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान होगा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। चूंकि T20 वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है तो टेस्ट सीरीज में अब वो काफी ऐसे खिलाड़ी आ जाएंगे जो लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट के लिए अपनी एक्सपर्टीज दे सकेंगे पाकिस्तान को। और लोग यही कह रहे हैं कि शान मसूद की सलाहियतों का भी इम्तिहान होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जनवरी 2024 से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, तो तकरीबन 8 महीने के अरसे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई टेस्ट मैच खेलेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी होम ग्राउंड पर क्या रहती है, क्योंकि ये टेस्ट मैचेस 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 3 इंग्लैंड के खिलाफ ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो यकीनन इनकी बड़ी अहमियत है, पॉइंट्स भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे। तो क्या होता है इसके हवाले से हम बात करेंगे और वीडियो लिंक पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन बासित अली ने, जो कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके। हम बासित अली से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बासित अली से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बासित अली से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बासित अली से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। बासित, ये बताइए एज अ टेस्ट क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, कितनी तवक्कुआत आपको वाबस्ता है वकार यूनुस से? माजी में भी वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चलाते रहे, आपके साथ भी UBL में खेले। कैसे देखते हैं इस चेंज को आप? देखें इकबाल भाई, पहले जब वकार आया था तो वो एक टाइम पे हेड कोच बनकर आया था, एक टाइम पे बॉलिंग कोच बन के आया था। अब जो ये असाइनमेंट उसको दिया जा रहा है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ज्यादा अच्छा ये कि पहले उसको हम काम करने दें, किस तरह के वो फैसले करता है, किस किस को अपनी टीम में रखता है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्यादा अच्छा है। जो पिछला आपने टेन्योर बताया, उसमें वो इतना कामयाब नहीं हो सका बीइंग अ हेड कोच और बीइंग अ बॉलिंग कोच। लेट्स सी ये जो अब नई असाइनमेंट मिली है, दुआ यही है कि कामयाब हो और हमारी क्रिकेट अच्छी हो। अच्छा, आपने दुआ की कि कामयाब हो, लेकिन आप समझते हैं कि इतनी सारी चीजें, डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखना, इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखना, खिलाड़ियों के NOC का मामला भी देखना, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साथ लेजॉन भी करना, आप समझते हैं कि एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है वकार यूनुस के लिए? देखें, पिछले कोई 3-4 सालों में इकबाल भाई हमारे मुल्क की एक रीत बन गई है कि जो भी आता है वन मैन शो बनता है, चाहे वो मोहम्मद वसीम हो, चाहे वहाब रियाज साहब हो, चाहे हफीज हो, चाहे अब वकार हो। सही, वो चाहते हैं कि सारी पावर हमें मिल जाए। हमारे टाइम पे जब वसीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था तो उसने भी NOC अपने हाथ में ले ली थी कि मैं बोलूंगा तो NOC मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, जो गलत है। NOC देना इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम है, ये चीफ सिलेक्टर या किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। सही। और जहां तक बात है कि वकार इंटरनेशनल भी देखेगा, डोमेस्टिक भी देखेगा, अकेले नहीं देख पाएगा। ये तो मैं आपको बरमला कहता हूं, अकेले वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सियासत है ना हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं इस तरह आपको समझा देता हूँ, जो इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग बैठे हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो कामयाब नहीं होने देंगे वकार को अगर उनके अगेंस्ट फैसले करे वकार ने। ये बड़ी अभी से नहीं, बहुत सालों से ये लोग बैठे हुए। जब एहसान मानी साहब थे चेयरमैन PCB, जब से लेके आज तक ये लोग बैठे हुए, और जब चाहा कभी मिसबा को हटवा देते हैं, कभी डॉक्टर सुहेल साहब को हटवा देते हैं। तो मैंने तो देखा हुआ है ना इन्हें, इनके कामों को, किस तरह ये लोग
बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं और बंदों को हटवा देते हैं। सही। तो मेरी बेस्ट विशेष वकार के साथ है, क्योंकि वकार को मैं जितना जानता हूं, अगर वो इनके फैसलों में दखल अंदाजी करेगा तो ये वकार को नहीं रहने देंगे। और आप जब चीफ सेलेक्टर थे जूनियर सिलेक्शन कमेटी के, तो आपके फैसलों में दखल अंदाजी होती थी? इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। ये तो थे भी नहीं उस टाइम पे। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वहां से आए हुए। हमारे टाइम पे तो हमें तो चेयरमैन ने अप्रोच करा कि यार ये लड़का देख लो जरा, तो हम बड़बड़ा कह देते थे नहीं जी नहीं, ये लड़का इतना अच्छा नहीं है। मैं अच्छी तरह आज एक मिसाल देता हूँ, शदाब जब वर्ल्ड कप के लिए गया था तो एक राइट आर्म लेग स्पिनर की बहुत बड़ी सिफारिश आई थी, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने फोन करे थे। मैंने कहा नहीं जी वो नहीं जा सकता क्योंकि शदाब बहुत अच्छा है। और शदाब भी गया था उस वर्ल्ड कप के अंडर 19 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कभी ऐसे फैसलों पे कभी डरा नहीं। सही। माना जॉब मेरी हट गई जो भी है, लेकिन अगर मैं अपनी जॉब से सिंसियरिटी नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा। मुझे इन्हें थोड़ी जवाब देना, मुझे तो कब्र में जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना भी हूँ अपने उन फैसलों पे कायम हूँ। एक और आपसे मैं सवाल करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को रिटेन करना चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कप्तान बना रहे तो फिर किस बात का किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अच्छा, क्या किया है उसने कप्तानी में, कौन सी अच्छी चीज करी है? मैं तो टेक्निकल बात करता हूँ ना, चाहे वो इंडिया का वर्ल्ड कप हो, चाहे श्रीलंका का एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो अमेरिका वाला। अच्छा क्या करा है? कोई एक सवाल का जवाब कोई मुझे दे दे कि बाबर आजम ने ये अच्छा करा है। दोनों टूर पे अबरार को नहीं खिलाया, शदाब को खिलाते रहे। सही। अभी जब T20 में आप गए तो PSL का बेहतरीन बॉलर उसामा मीर उसको टीम में नहीं रखा। सही। क्योंकि वो बाबर आजम उस टाइम पे पार्ट था सिलेक्शन कमेटी का भी, और कोच और कप्तान जो होता है उसका बहुत बड़ा वोट होता है। तो अगर इस परफॉर्मेंस पे भी बाबर आजम को कप्तान बनाने का कोई सोच रहा है तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान टीम का। अच्छा, शान मसूद को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं? टेस्ट का कप्तान उन्हें बनाया हुआ है। देखें जी, शान मसूद ही बनेगा, व्हाइट बॉल यूट्यूब पे बोल चुका हूँ। व्हाइट बॉल पे भी और कोई चॉइस है नहीं। अच्छा, जिस तरह शाहीन आफरीदी के खिलाफ बयानात आ रहे हैं कि उसने एक साल में मिचेल स्टार्क से ज्यादा बॉलिंग कर ली है, ये बहानेबाजियां हैं। किसी को ये नहीं पता कि पहले फिजियो की रिपोर्ट लें कि शाहीन शाह आफरीदी जितनी बॉल करेगा उतनी अच्छा उसका रिदम बनेगा, उतनी अच्छा वो अपने फॉर्म में आएगा। तो ये जो जुमले आ रहे हैं इसका मतलब है कि एक बंदे को टारगेट बनाने का सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहां तक शान मसूद की बात है जी, उसको अब बहादुरी से करना, कप्तानी करनी चाहिए। ये नहीं कि शाहीन आफरीदी के अंडर प्रेशर है, रिजवान के अंडर प्रेशर है या बाबर आजम के अंडर प्रेशर है। उसका ये अपना जी दो सीरीज जो है ना, बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये टेस्ट है। अगर वो यहां से कामयाब हो गया तो व्हाइट बॉल में भी कप्तान वही होगा। अब ये डिपेंड करता है शान पे कि आया वो डरपोक वाली कप्तानी करता है, डरपोक बन के, या बहादुरी से कप्तानी करता है। ठीक है, बासित अली हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और जिस तरह से बासित अली बैटिंग किया करते थे वो खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बांग्लादेश की सीरीज और पाकिस्तान के अगले असाइनमेंट्स के हवाले से पूछेंगे, और बासित से ये भी पूछेंगे, बाद लोग ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान या रिजवान को कप्तान बनाया जा सकता है व्हाइट बॉल क्रिकेट का। इस हवाले से बासित की राय मालूम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन बासित अली के साथ शो में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बासित से बात कर रहे थे कप्तानी के हवाले से, और इनका कहना था कि अगर शान मसूद ने अच्छी कप्तानी की और टीम ने कामयाबियां समेटी बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में, तो वो वाइट बॉल के कप्तान हो सकते हैं। बासित, बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक और तजुर्बा कर लें आप, फ़खर जमान या रिजवान को भी बनाया जा सकता है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? फ़खर जमान को? जी, फ़खर जमान ने कप्तानी कहां पे करी है इकबाल भाई? तो वो तो कहते हैं बाबर ने भी नहीं की थी और बाबर को बना दिया था हमने 2019 में। नहीं, बाबर ने पहले अंडर 19 की थी उसने कप्तानी। हाँ, अंडर 19 की कप्तानी लेवल से उसने कप्तानी करी हुई थी।
ठीक है। और फकर को मेरा नहीं ख्याल कि आया फकर की जगह परमानेंट है व्हाइट बॉल में अभी। हाँ, ये बात जो भी उसकी परफॉर्मेंसेज है वर्ल्ड कप से, अपना वर्ल्ड T20 से और एशिया कप से, क्या उसकी परमानेंट जॉब है, परमानेंट पोजीशन है? तो फिर बना के तजर्बा कर लें। अभी आपने शान वाली जो बात बोली ना कि नताइज अच्छे, मैं नताइज अच्छे की बात नहीं कर रहा। मेरा जुमला यह है कि बहादुरी से कप्तानी करे। कि अच्छा। पता चले कोई कप्तान कप्तानी कर रहा है, अपने फैसलों से मैच जितवाए। कप्तान के फैसलों से मैच जीता जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें बाबर के फैसलों से नजर नहीं आया। और जो फकर की बात कर रहे हैं उससे बेहतर चॉइस तो रिजवान की है। अच्छा। रिजवान ने कप्तानी की अपने डिपार्टमेंट से भी करी है, अपने रीजन से भी करी है, और बाकायदा PSL में भी करी है मुल्तान सुल्तान से। लेकिन अगर रिजवान को आप कप्तान बना रहे हैं तो फिर शाहिनशाह अफरीदी का क्या कसूर है सही। जो उसको हटाया गया है 5 मैचों के बाद? तो इसका मतलब वो बैड डिसीजन था ना, उसको ही वापस बुला ले। अगर रिजवान को आप कप्तान बनाने का कह रहे हैं तो उससे पहले शाहीन आफरीदी बनता है कप्तान। अच्छा, लेकिन बासित लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी को शाहिद आफरीदी के बयानात की वजह से भी नुकसान पहुंच रहा है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? इकबाल भाई, मुझे एक बात ये बताएं, शाहीन आफरीदी क्या सिफारशी प्लेयर है? नहीं। पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर है ना। सही। तो उसको शाहिद आफरीदी की क्या मतलब, उसकी वजह से क्यों? शाहिद आफरीदी क्रिकेट खेल चुका है, छोड़ चुका है। शाहीन आफरीदी इस टाइम पे पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर है, उसकी पहचान है, उसकी बॉलिंग से पाकिस्तान पहचाना जाता है। तो जो ये लोग मिक्स कर रहे हैं ना, वो शाहिद आफरीदी को पसंद नहीं करते, इसलिए वो चीजें ये पसंद मतलब मिक्स कर रहे हैं। मेरे पास तो बहुत आसान सा हल है कि अगर शाहिद इमरान भाई को पसंद नहीं करता तो शाहीन तो बहुत ज्यादा पसंद करता है इमरान भाई को। तो खत्म हो गई ये डिबेट। आप भी इतने अरसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, टोनी हेमिंग्स के आने को आप कैसे देखते हैं? जो ICC का चीफ क्यूरेटर था, पाकिस्तान में आया है, दोनों ग्राउंड्स जहाँ पर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, पिंडी और कराची की पिचेस बना रहा है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ बनाएगा। आप इस फैसले को किस निगाह से देखते हैं? बल भाई, असल में बात वही है ना कि हमारे मुल्क में गोरे आ जाएं तो वो सबसे अच्छे होते हैं, चाहे उन्हें कख नहीं पता होता। पहली बात तो ये, हमारी पिचेस की जो मिट्टी है उसमें जान ही नहीं है। अच्छा। पिछले 4 सालों में कज़ाफी स्टेडियम में 3 मैचों का फैसला हुआ है, जहां पे पाकिस्तान का हेड ऑफिस है कज़ाफी स्टेडियम में। पहले ये तो इंक्वायरी करें कि यहाँ पे जो पहले मिट्टी आई थी वो चेंज हुई थी, उसके बाद भी मैचेस ड्रॉ हो रहे थे, क्या वजह? मसला ये, जिन पिचेस पे जो हमारी मिट्टी है उस पे जो बॉल यूज करनी चाहिए हम वो कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ शोशा छोड़ देते हैं। दुनिया में कोकोबुरा से मैच होता है तो हम डोमेस्टिक में कोकोबुरा यूज करें। कहां पे लिखा हुआ है? इंडिया वाले अपनी SG बॉल से टेस्ट मैच खेलते हैं इंडिया में। सही। तो आपके पास उसी टाइप की बॉलें बनती है, ड्यूक की, ग्रेस की बॉल बनती है, अपनी लोकल बॉल यूज करें। चाहे वो टेस्ट मैचेस हो चाहे डोमेस्टिक हो। और जो पिचेस की आपने बात बोली, पहले इन्हें बनाने दें, कैसी पिच बनाते हैं, ये ना हो कि हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छे क्यूरेटर हो और अगर पिच अच्छी बनाते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाते तो फिर इंशाल्लाह पूछेंगे हम इनसे कि आपको बुलाया कौन था। लेकिन आपने कहा कि हम गोरे से मुतासिर है, तो हम गोरे कोचेस तो लेकर आ गए हैं बासित, चाहे वो गैरी कर्स्टन हो। बड़े जबरदस्त कोचेस लाए। गैरी कर्स्टन साहब ने सुपर ओवर आमिर से कराया और फकर जमान को फेस नहीं कराया। पहले गैरी कर्स्टन का मैं बता दूं, वर्ल्ड कप में, हाँ, USA अमेरिका से मैच आ रहे, सही, बगैर बॉल फेस करे फकर जमान वापस आ गया। इतने बड़े कोच है ये। और अभी एक शाहीन की टीम जो गई थी अभी ऑस्ट्रेलिया में, पहला मैच जीते, दूसरा मैच हारे। गिलेस्पी साहब इतने बड़े कोच हैं कि पहला मैच पहले बैटिंग करके जीता है, जो बांग्लादेश ने टॉस जीत के ने बैटिंग कराई, और दूसरे मैच में खुद टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। और उनके 7 विकेट जो लिए चौथी बारी में बांग्लादेश के, वो स्पिनर ने लिए। ऑस्ट्रेलिया उनका होम टाउन है। उसके बाद ये बैड फैसले करें तो ये तो मैं क्रिकेट वाइज फैसले बता रहा हूं जो सबकी आंखें खोल सकते हैं। कोई किसी ने पूछा कि आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों करी? क्योंकि जो कोच 2 घंटे का सोचता है ना, पहले दिन के 2 घंटे का, वो बेकार कोच होता है। जो चौथे दिन का सोचता है कि मैंने जीत के इस तरह निकलना है,
वो बेहतरीन कोच होता है। अच्छा, एक दो सवाल और आपसे। एक तो ये बताइए कि अब टेस्ट टीम में अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, इन सब की वापसी आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं नुमान अली को नहीं लेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और उसके अलावा अब अबरार को आप देखते हैं टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट बांग्लादेश? अबरार के बगैर टीम नहीं बनती है इकबाल भाई, जो उसकी परफॉर्मेंस है टेस्ट मैच में। और अपने चैनल पे मैं टीम बना के कल भेज चुका हूं जो मैंने बनाई। मैंने लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज को नहीं रखा है, मैंने रखा है इरफात मिनास को, जो अंडर 19 के कप प्रोडक्ट है। पूरी मैंने 14 की टीम बनाई। अगर आप इजाजत दे तो जल्दी से बता दूं आपको। बताइए बताइए। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर, सऊद शकीर, रिजवान, आगा सलमान वाइस कप्तान, शान मसूद कप्तान, आमिर जमाल अगर फिट है, शहनशाह आफरीदी, नसीम शाह, अबरार। 11 की टीम है मेरी। सरफराज को नहीं रख रहे? सरफराज, 12वां सरफराज, 13वां खुरमशदा, 14वां मीर हमजा और 15वां इरफात मिनास। अच्छा, ये आपने बनाई है अपनी टीम, क्योंकि आपका तजुर्बा भी, आपका इन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। आखिरी सवाल बासित, अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही है, T20 वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही, विमेन क्रिकेट के एशिया कप के सेमीफाइनल में हम हार गए, फिर उसके अलावा हमारी ए टीम एक मैच जीती एक हार गई, पाकिस्तान क्रिकेट को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में? इकबाल भाई, ये जो 2 सीरीज है ना, बांग्लादेश तो हल्की सीरीज है, इसमें तो 4 दिन में फैसले होने चाहिए। जो इंग्लैंड सीरीज है, ये 2 सीरीज में अगर पाकिस्तान टीम टेस्ट मैचेस में ऊपर नहीं आई तो फिर मेरा नहीं ख्याल है इसमें आप फिर डॉन ब्रैडमैन साहब को, मरूम को कोच बना दें या किसी को भी बना दें, हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। फिर यही होगा कि अंडर 19 के लड़के लेके आप 3-4 साल के लिए उन्हें ग्रूम करें और उन्हें ही खिलाएं। बाकी जितने भी इस वक्त ब्रैडमैन बने हुए ना, जो रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर आ जाते हैं, नंबर 1 बैट्समैन आ जाते हैं, उनकी छुट्टी करें। और वो प्लेयर भी जो सोशल मीडिया के साथ जिन्होंने अपने पेड लोगों को भरा हुआ है ना, उनकी सबसे पहले छुट्टी करें। चेयरमैन साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पीसीबी के जितने भी लोग हैं उनके और जो ये टीम के प्लेयर्स हैं, इनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड कराएं। जो ये खबरें बाहर लीक होती ना, चेयरमैन साहब की भी, और के 2 दिन पहले टीम सोशल मीडिया में आई हुई होती है कि ये टीम खेल रही है, मेरा कबूतर बोला है ये टीम खेलेगी, वो ये सारी चीजें इंक्वायरी करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बासित अली, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर जूनियर चीफ सेलेक्टर बासित अली हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन बासित अली से, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, जिनकी क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई साहब। अच्छा भट्टी साहब, आप बताइए कि खबरें तो ये बड़ी गश्त कर रही हैं, अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है, कुछ खिलाड़ियों को तो शामिल किया जाएगा क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट के। आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, अब चूंकि वकार यूनुस के पास क्रिकेट मामलात है, तो ये अब वकार यूनुस का पहला टेस्ट केस है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई इंडिपेंडेंट, इन्होंने किसी एजेंसी से इंक्वायरी करवाई थी, उसकी रिपोर्ट भी उनके पास आ गई है। हाँ। तो लग ये रहा है कि अब कुछ लोगों के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। लेकिन अगर अक्रॉस द बोर्ड ये होता है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कुछ छोड़ दिए जाते हैं, कुछ लटका दिए जाते हैं, तो ये गलत होगा। लेकिन वहाब रियाज जिस तरह $25-25 में पाकिस्तान के सब कैब को बेच रहे थे, वहाब रियाज के खिलाफ भी तो सिर्फ इससे इक्तफा मुमकिन नहीं है कि उनको सिर्फ आप मैनेजरशिप से हटाकर फिर मालदीव पेड हॉलीडेज पर भेजे। और फिर इसी तरह बाबर आजम जो टीम के कप्तान थे, वो भी, उनके बारे में भी बहुत सारी खबरें गर्दिश में थी, और भी बहुत सारे प्लेयर थे। तो मेरे ख्याल में अगर कार्रवाई करनी है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करें। लेकिन माजी में भी हमने देखा 2009 में, आपको याद होगा, एजाज भट्ट साहब ने बड़ी फेमस इंक्वायरी करवाई थी। उसके बाद एक एक करके सारे प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गए। तो अगर इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को गंदा करना है कि कुछ अरसे के लिए कुछ लोग
लटका दिए जाएंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे, तो इससे जो फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में प्लेयर्स भी बच्चों की तरह होते हैं ना। सही। तो अगर किसी ने गलती की है, आप वार्निंग दे, अंडरटेकिंग उनसे ले, लेकिन इस तरह मीडिया में प्लेयर्स को लाकर उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल कराना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपने शुरू में कहा अब्दुल माजिद भट्टी साहब के टेस्ट केस होगा वकार यूनुस का, अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगती है तो तोपों के सारे रुख तो वकार यूनुस की जानिब हो जाएंगे। फिर देखो, अगर आपको याद हो 2013 में जब शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान के कप्तान थे, हाँ। और वकार यूनुस हेड कोच थे, हाँ। तो वेस्ट इंडीज में दोनों की लड़ाई हुई। उसके बाद शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, बहुत लंबी लड़ाई चली। उस लड़ाई की बुनियाद पर मैं उस पूरी कहानी का विटनेस हूँ। हाँ। एजाज बट को घर जाना पड़ गया, शाहिद आफरीदी दोबारा क्रिकेट में वापस आ गए। लिहाजा अगर आज वकार यूनुस के दौर में उनके दामाद के साथ इस तरह का कोई खेल खेला गया, तो जाहिर है फिर तो, हालांकि मैंने तो शाहीन की शादी में शाहिद आफरीदी की दावत पर देखा, वकार यूनुस वहां भी आया थे। हाँ। तो वकार यूनुस तो कोई क्रिकेटर है ना। हाँ। जो एक क्रिकेटर क्रिकेट की नब्ज को और उनके जज्बात को समझता है, वो शायद मैं, आप या मोहसिन नकवी साहब नहीं समझते। लिहाजा वकार यूनुस को चाहिए कि मामला रफा दफा करे, और पाकिस्तान क्रिकेट में चूंकि उनकी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बिगनिंग हुई है, पहले तो वो एज ए क्रिकेटर थे, एज ए कप्तान थे, एज ए हेड कोच थे, अब वो एक डिफरेंट रोल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर आए। लिहाजा उनको चाहिए कि एक नई बिगनिंग शुरू करें, ताकि वो जो उनके हवाले से जो मनफी बातें माजी में है, वो फिर उनका तदारुक हो सके। तो मेरे ख्याल में वकार यूनुस को चाहिए कि इस मामले को रफा दफा करके क्रिकेट को आगे चलने में। तो आप समझते हैं माजिद भट्टी साहब, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया, जैसे नसीम शाह को 100s के लिए नहीं दिया, और इसी तरीके से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान को नहीं दिया कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 के लिए, तो आप समझते हैं कि अगर एनओसी नहीं दिया गया, इनको आराम करा रहे हैं, तो ये सारे खिलाड़ी चारों के चारों सीरीज में फिर शामिल होने चाहिए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पॉलिसी बनाई है तो लिहाजा मेरा ख्याल क्रिकेट को आगे चलने दे। सही। कंट्रोवर्सी से पाकिस्तान को बचाए। हम पहले ही बहुत सारी बातों में बदनाम है, हमारी क्रिकेट भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। लिहाजा क्रिकेट को आगे चलने दे, कंट्रोवर्सी से इसको निकाला जाए। ठीक है माजिद भट्टी, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हम आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम के चंद मिनट बाकी रह गए हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा अब्दुल माजिद भट्टी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देखें एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि होने क्या जा रहा है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने वाली है, अभी तक ऐलान जब होगा, माजिद भट्टी ने ब्रेक पर जाने से कबल बताया कि जब जेसन गिलेस्पी आएंगे और फिर सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, ऐलान करेगी। माजिद भट्टी साहब, माजी में जब रमीज राजा चेयरमैन थे, आपने देखा जिस तरह की पिचेस बनाई गई टेस्ट मैचेस के लिए, अब टोनी हेमिंग्स को लाए हैं। आप क्या समझते हैं, सपोर्टिंग पिचेस बनेंगी टेस्ट मैचेस के लिए? और वकार यूनुस मौजूद है, क्या वकार यूनुस के होते हुए तेज पिचेस बनेंगी? किस तरह की पिचेस आप देख रहे हैं? देखिए, जब तक हमारी मिट्टी बेहतर नहीं होगी, हम सिर्फ नंदीपुर की मिट्टी चेक कर रहे हैं। रमीज राजा के दौर में तो इस सॉइल टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा काम हुआ। तो मेरे ख्याल में पिचेस को बेहतर बनाने के लिए ठीक है आप फॉरेन एक्सपर्ट ले आए, लेकिन अपनी जो मिट्टी है उसको भी तो देखें ना। या फिर जैसी भी हमारी मिट्टी है, हम माजी में इन्हीं पिचेस पर हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, हमने इंग्लैंड को भी हराया, इंडिया भी पाकिस्तान में हार के गया, साउथ अफ्रीका से हमने सीरीज जीती। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हमारी मिट्टी में मसला दरपेश हो गया? तो मेरे ख्याल में हमारे अपने क्यूरेटर भी बुरे नहीं थे। चले पीसीबी ने ये तजुर्बा कर लिया, अगर फॉरेन क्यूरेटर के आने से हमारी पिचेस बेहतर हो, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे जो लोकल क्यूरेटर्स हैं, जो छोटे ग्राउंड्स पर काम करते हैं, उनको अगर पीसीबी तजुर्बा फराम कर दे, तो ये मेरे ख्याल उनको एक टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाएगी, और हमें भी उससे फायदा होगा कि हमारे ग्राउंड की हालत, क्योंकि आपको याद होगा मुजीबुर रहमान साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे, वो कहते थे कि हमारे पास क्यूरेटर नहीं, हमारे पास माली है। उनको जदीद जो दौर के तकाजे हैं उनसे हम आंग करने के लिए टोनी हेमिंग जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मदद कर सकते हैं। लेकिन तेज पिचेस तो
इस मट्टी में तो नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। आपने सही कहा, सूफी बशीर मरूम जो ग्राउंड मैन थे गद्दाफी स्टेडियम के, वो भी बड़े अरसे तक पीसीबी के साथ अटैच रहे। लेकिन एक हैरत अंगेज चीज आपने नोट की माजिद भट्टी साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है, कि बांग्लादेश ने मुश्ताक अहमद को स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। इस तजुर्बे को आप कैसे देखते हैं? क्या बांग्लादेश ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में स्पिन पिचेज होंगी, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे, या फिर ये कि उन्हें वाकई में जरूरत है स्पिन बॉलिंग कोच की? देखिए, मुश्ताक अहमद, आपको याद होगा 2010 में मैं वेस्ट इंडीज में था जब इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त मुश्ताक अहमद इंग्लैंड के साथ थे। फिर इंग्लैंड में जो जेम्स एंडरसन और स्टीवन ब्रॉड जो फास्ट बॉलिंग में रिवर्स स्विंग लेकर आए, तो कहा जाता है कि उसमें भी मुश्ताक अहमद का बहुत बड़ा हाथ था। ये तो बांग्लादेश की स्मार्ट मूव है कि माजी में सकलैन मुश्ताक को भी अपने साथ रखा हुआ था। हम दूर दूर से गौरव को लाने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस में श्रीलंका वाले आकिब जावेद को ले गए, ये मुश्ताक अहमद को ले गए। तो हमें अपने दाएं बाएं भी नजर रखनी चाहिए। जिस तरह हेड कोच की बात थी, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, श्रीलंका में भी बड़े बड़े कोचेस थे। अगर उनके पास आज इंग्लैंड की कोचिंग के लिए संगकारा का नाम लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान भी उनको ट्राई कर सकता है। लेकिन हम साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन की तरफ जाते हैं। और श्रीलंका ने भट्टी देखें आप, जयसूर्या को अपना हेड कोच बनाया हुआ है। जी हाँ, जयसूर्या बिल्कुल बन गए और उनकी ये यंग टीम है, ये काफी अच्छी टीम है। इंडिया से उस दिन वो सुपर ओवर में T20 मैच हार गए, लेकिन काफी क्लोज मैच लेकर गए। तो मेरे ख्याल में कोचेस देखें, कोचेस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि छोटी टीम को खड़ा कर दे। प्लेयर्स की भी वो क्वालिटी होनी चाहिए जो प्लेयर्स टैलेंट को कोचेस पॉलिश कर सके। मेरे ख्याल में हमारे पास आज उस क्लास के प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को हम किंग बाबर तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी मैच विनिंग इनिंग्स कितनी है ये तो हम देखें ना। वो जो इनिंग्स खेलते हैं या तो मैच ड्रॉ हो जाते हैं या पाकिस्तान हार जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप बाबर को देख रहे हैं व्हाइट बॉल कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए? मेरा नहीं ख्याल, अगर बहुत ज्यादा अगले 4 महीने में कोई डिजास्टर हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 हफ्ते में पता नहीं होता, तो फिर तो बाबर की एज ए कप्तान वापसी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर के अपने कैरियर के लिए भी उनको अगर कप्तान बरकरार रखा जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। बाबर क्रिकेट खेले, पाकिस्तान को एज ए बैट्समैन मैच जितवाए। ब्रायन लारा को देख ले, सचिन तेंदुलकर को देख ले, उन्होंने एज ए प्लेयर अपनी टीमों को फतुहात दिलवाई। विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली बहुत बड़ा रिसेंटली मिसाल है। तो लिहाजा बाबर आजम अगर कप्तान बनेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान को फतह दिलवाएंगे, ये मंत्रा मेरे ख्याल में अब नाकाम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आपने अपना वक्त दिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी बात कर रहे थे क्रिकेट के उमूर के हवाले से। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब हमने उनसे सवालात किए तो उन्होंने बड़े खुले अंदाज से उनके जवाबात दिए। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।